जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। अगर हम बाइबल में से सिर्फ यीशु मसीह को निकाल दें तो इस किताब में सिर्फ परमेश्वर का गुस्सा ही रखा हुआ है, जो कि पूरी मनुष्य जाति पर पड़ने वाला है। इसी वजह से लोगों को परमेश्वर अच्छा नहीं लगता या उसका वचन अच्छा नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर एक ही है और वो बाइबल का ही परमेश्वर है। आज हम नहूम की पत्री को देखने जा रहे हैं और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि लोग पढ़कर निकल जाते हैं लेकिन उन्हें समझ में बिल्कुल नहीं आती। नहूम ने कुछ ऐसी सटीक भविष्यवाणी की थी जिसने अश्शूर का पूरा साम्राज्य गिरा दिया। इजराइल को सताने वाले देशों की लिस्ट में ये देश शामिल हैं। हम जानते हैं कि इजरायली इब्री कहलाते थे जब वो मिस्र देश में रहते थे और उन्हें मूसा छुड़ा कर लाया था, और फिर वो कनान देश पहुंचते हैं जिसे कि बाद में इजराइल कहा गया। वहां पर असूर ने उन पर राज्य किया, फिर बेबीलोन ने, फिर फारस ने, फिर यूनान ने और फिर रोम ने, और अभी एक और आना है एंटी क्राइस्ट का राज्य। दाऊद के बेटे सुलेमान के राज्य के बाद इजराइल का राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। इजराइल दक्षिण में और यहूदा उत्तर में। 10 गोत्र इजराइल के साथ और 2 ही गोत्र यहूदा में रह गए। इजराइल के सारे ही राजा बुरे थे और यहूदा में कुछ राजा अच्छे और कुछ बुरे थे। ऐसे ही समय पर विश्व शक्ति बन रहा था अश्शूर देश, जिसे इंग्लिश में असीरिया कहते हैं। अब क्योंकि इजराइल के सभी राजा बुरे थे और वो मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे रहे थे, परमेश्वर ने अश्शूर का इस्तेमाल किया और इजराइल पूरा बंधुआई में चला गया। मतलब इजराइल के 10 गोत्र अश्शूर की बंधुआई में चले गए। अब यहूदा बच गया जहाँ की यरूशलेम का मंदिर था। आपको याद होगा कि अश्शूर के राजा सेनहरीब ने जब हिजकिया बादशाह को धमकी दी, तब परमेश्वर यहोवा के उस दूत ने, द एंजल ऑफ द लॉर्ड ने, निकलकर अश्शूर की छावनी के 1,85,000 सैनिकों को मार गिराया था। और आगे 100 सालों तक यहूदा पर किसी ने भी आक्रमण करने की कोशिश नहीं की। यहूदा पर किसी ने हमला नहीं किया, लेकिन इन्हें टैक्स फिर भी देना पड़ता था अश्शूरियों को। अब इस अश्शूर देश की राजधानी थी नीनवे। ये वही नीनवे है जहाँ योना नबी को भेजा गया था। और योना नीनवे जाने के बजाय तरशीश जाने का मन बनाता है, और फिर आपको मालूम ही है क्या हुआ था। योना को उठाकर पानी में फेंक दिया जाता है और मछली उसे निगल जाती है, और फिर वो मछली उसे नीनवे पहुंचा देती है। योना का प्रचार सुनकर अश्शूरी लोग जो कि नीनवे के थे वो मन फिर आते हैं। लेकिन लगभग 150 सालों के बाद ही अगली पीढ़ी के लोग ये और ज्यादा बुरे होकर दिखाई देते हैं, और तब परमेश्वर नहूम को खड़ा करते हैं। और नहूम ऐसी भविष्यवाणी करता है जो शायद उस समय के लोगों में से कोई यकीन न करता। वो कहता है कि ये साम्राज्य बहुत जल्दी मिटने वाला है। नहूम ने कहा कि तेरे सारे राजमहल यानी गढ़ गिर जाएंगे, और ये भी कहा कि हाय उस नगरी पर जो छल और लूट के धन से भरी हुई है, तुझे भी लूटा ही जाएगा। और उसने ये भी कहा कि तुझे जीतने वाले दुश्मनों की ढालें लाल रंग की होंगी और योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने होंगे। मैं तेरे विरुद्ध हूँ और तेरे रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा। और बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ भी। नीनवे तिग्रीस नदी के किनारे पर है और इसकी दीवारें 100 फुट ऊंची थी, जिस पर 3 रथ आराम से चल सकते थे। लेकिन बोला गया था कि तेरी नहरों के द्वार खोल दिए जाएंगे। जब नीनवे को जीता गया तब तिग्रीस नदी में बाढ़ आई हुई थी और शहर के अंदर पानी भर गया था। नहरों के द्वार खोलने पड़े और कई जगह से दीवार टूट गई, जिसका फायदा उठाया मादे और बेबीलोन के राजा ने, साइज़ेक्सरीज और नेबोपलेजर। यहाँ ये भी भविष्यवाणी थी कि घिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले, गढ़ों को अधिक दृढ़ कर और कीचड़ में आकर गारा लताड़ और भट्टे को सजा। यहाँ भट्टे को सजाने से मतलब है कि ईंटें पकाना। वहाँ पर यह कोशिश की जा रही थी कि उन टूटी हुई दीवारों को फिर से बनाया जाए, जिसके लिए ईंटें पकाए जा रहे थे, लेकिन हमला हो गया। अशूर का राष्ट्रीय निशान शेर था और शेर का शिकार खेलना वहाँ का शौक था। एक राजा अशूरबानीपाल ने तो 120 शेर अकेले मारे थे। वहाँ के राजाओं को शेरों से अच्छा शेर माना जाता था। लेकिन नहूम ने भविष्यवाणी की कि वो शेर कहाँ गया जो शिकार खेलता था और अपने बच्चों के लिए गला घोट घोट कर ले आता था, सिंघनी के साथ आराम से घूमता था। एक भविष्यवाणी ये भी थी कि तेरे सारे सेनापति टिड्डियों के दलों के समान हो जाएंगे, जो कि सूरज निकलने पर दिखाई नहीं पड़ते। जब हमला हुआ तो सारी सेना इधर उधर हो गई और सारे मंदिर लूट लिए गए। अश्शूरियों के राजा को यह लगने लगा कि अरे मेरी सेना गई कहाँ। दरअसल अश्शूर के साम्राज्य में सिविल वॉर शुरू हो गया था। इसके बीच में कई लोग राजा बने, कई लोगों ने एक दूसरे को धोखे दिए। अशूरबानीपाल नाम के कई राजा थे। इनमें से एक था सरदाना पौलुस, जिसने अपने राजमहल में ही रखेलियों और खोजों के साथ मिलकर के आत्मदाह कर लिया था। नहूम की पत्री में 3 चैप्टर हैं, जिसमें पहला ये बताता है कि परमेश्वर कौन है, दूसरा परमेश्वर नीनवे का विनाश कैसे करेगा, और तीसरा परमेश्वर नीनवे का विनाश आखिर कर क्यों रहा है। अब हम आते हैं क्यों पर। नहूम की आखिरी आयत ये बताती है कि अश्शूर की दुष्टता का प्रभाव सब पर पड़ा है, और तीसरे की पहली आयत बताती है कि ये नगरी छल और झूठ और लूट के धन से भरी हुई है, और ये एक खूनी नगरी है। अश्शूर के लोग जिंदा लोगों की खाल उतार लेते थे। ये अपने दुश्मनों को भाले पर टांग कर मारते थे जिंदा। यहाँ राजा और रानी बगीचे में बैठे हैं और जिसे राजा जीत के लाया है उसका सिर पीछे टंगा हुआ है।
राजा के सिपह सलार किस तरह से दूसरे देशों का माल लूट कर लाते थे, इस कलाकृति में ये दिखाया गया है। इसमें सिर काट काट कर टेंट में रखे जा रहे हैं। यहाँ राजा के पैरों के पास सिर पड़े हैं जिसका इनाम राजा दे रहा है इसको, और पीछे 2 लोग पेन लेके खड़े हैं। ये लिख रहे हैं कि कितने लोगों को मारा है। एक में सिर सजाने वाला है, एक में हाथ पैर तराशने वाला है। इन्होंने क्रूरता में पीएचडी की हुई थी ताकि हमसे कोई लड़ने की जुर्रत न कर सके। सत्ता का नशा और विश्व शक्ति बनने की होड़ में इन्होंने मानवता को बहुत पीछे छोड़ दिया था। परमेश्वर ने खास तौर पर इनके रथों के लिए कहा है कि मैं उन्हें भस्म कर दूंगा, क्योंकि ये अपने रथों के नीचे लोगों को कुचल देते थे। लोगों की जबानें खींच लेना, उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें ऐसे ही छोड़ देना, ये सब इनके काम थे। पहला अध्याय ये बताता है कि परमेश्वर कौन है। वो सिर्फ बादलों का और पेड़ पौधों का, पहाड़ों का, बिजलियों का परमेश्वर नहीं है। वो इंसानों के दुखों पर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। हाँ, वो विलंब से क्रोध करता है, लेकिन एक समय आता है जब उसके भी सब्र का बांध टूट जाता है और वो पाप को दंडित करने के लिए कुछ कदम उठाता है। योना और नहूम परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें पता था कि परमेश्वर का स्वभाव आखिर है कैसा। आज के ज़माने में लोग परमेश्वर पर बहुत शक करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में इतना बढ़ गए हैं और परमेश्वर अगर होता तो इन सब बुराइयों के बीच में कुछ तो बोलता। योना से नहूम तक आने में परमेश्वर ने 150 साल लगा दिए। ये उसकी दया है। एक आयत पर मैं परमेश्वर के स्वभाव के बारे में ज़रूर समझाना चाहूँगा। पहले अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है, यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर जलन कैसे रख सकता है। देखिए, ये जेलस गॉड है, ये एनवी गॉड नहीं है। परमेश्वर जल उठता है, लेकिन परमेश्वर ईर्ष्यालु नहीं है। इसे इस तरह से समझिए, अगर आपके पति या पत्नी को कोई रिझाने की कोशिश करे तो आप जेलस होंगे कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो मेरा है। और ये जलन बिल्कुल सही जलन है। देखिए, परमेश्वर हमारे लिए जल उठता है, ना कि हमसे जल उठता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई चीज़ उसकी नहीं है और उसे देखकर वो जला जा रहा है। इसे कहते हैं एनवी, ईर्ष्या। लेकिन हिंदी में हम समझते हैं कि ईर्ष्या और जलन एक ही चीज़ है। मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, रात दिन आप उसमें लगे हुए हैं अपने ऑफिस में। आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया, अपनी रात की नींद खराब की और आपने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की। और जब सैलरी का दिन आया तो आपकी सैलरी कोई और उठा ले गया। तब आप तिलमिला जाएंगे। उसे कहते हैं जल उठना। 99 से 200 सालों से जो बीज बोता चला आ रहा था, अब उसकी कटनी का समय आ पहुंचा था। नहूम ने कहा कि परमेश्वर अपने शत्रुओं का पाप भूलता नहीं है। बाइबल के युद्ध ये बताते हैं कि अगर हमने तुम्हें जीत लिया तो हमने तुम्हारे परमेश्वर को जीत लिया। इजराइल को जीतने के बाद अशूर ये मानने लग गया था कि वो यहूदा को भी जीत सकता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर को उन्होंने हरा दिया है। अशूर और उसकी राजधानी नीनवे को बनाने में निम्रोद का हाथ था। निम्रोद पहला एंटीक्राइस्ट था। बहुत से विद्वान ये कहते हैं कि बाइबल एक सर्किल है और 1 और 11वीं आयत में लिखा है कि तुझमें से एक तुच्छ, एक नीच व्यक्ति निकला है जो कि यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता है। इस आयत के चलते आखिरी एंटीक्राइस्ट भी अशूर से आ सकता है। देशों के ऊपर जो प्रिंसिपैलिटीज होती हैं, ये कहीं जाती नहीं है, इनमें हमेशा जंग चलती रहती है। इसीलिए इस्लामिक संगठन ने जब खिलाफत को शुरू किया तो उन्होंने नीनवे को फिर से राजधानी बनाया। इसके पीछे एक आत्मा है जो कि हिंसा और लूट की आत्मा है। नीनवे के लिए योना परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाता है और नहूम परमेश्वर के क्रोध को दिखाता है। यीशु पहली बार आए तो जैसे योना के समय में मन फिराया गया था, लोगों ने मन फिराया, लेकिन अब यीशु क्रोध करने आ रहे हैं। नहूम ने भविष्यवाणी की तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि अशूर जैसा साम्राज्य भी गिर सकता है, लेकिन ऐसा हो गया। यहाँ यीशु मसीह ने खुद कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा।